आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आपका एक बार फिर से स्वागत है जियोमेट्री स्कूल के इस प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर हम क्लास 9th नवोदय एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जो डीपीएस की सीरीज है उसको चलाई है ना। इससे फिर से आपका स्वागत है। और आज हम इस डीपीएस में एक नया चैप्टर के साथ नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, है ना। जैसे हम जो हमारी सीरीज चल रही है ये चैप्टर वाइज चल रही है। प्रीवियस वीडियो में हमने वर्क एंड टाइम के क्वेश्चंस देखे हैं, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट की वीडियोस देखे हैं। और उसके बाद सबसे पहला वीडियो हमने स्क्वायर स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, सभी वीडियो पढ़े हुए हैं, है ना। चैप्टर वाइज सीरीज चल रही, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके साथ डिस्कस होगा। इसी क्रम में आज आपके साथ एक नया चैप्टर के साथ है, और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, है ना, इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। और ये चैप्टर होगा आपका लाइंस एंड एंगल। क्या होगा? लाइंस एंड एंगल। क्लियरिटी हो पा रहा है? देखिए, ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आपको किस किस चीज़ का कम से कम नॉलेज होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए? एंगल्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। एंगल्स का मतलब एक्यूट, है ना, एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल, जीरो एंगल, कंप्लीट एंगल, स्ट्रेट एंगल, समझ पा रहे हैं? एंगल्स के बारे में जानकारी हो, ठीक। और दूसरी चीज़ें आपको किसके बारे में हो? पैरेलल लाइंस के बारे में। किसके बारे में? पैरेलल लाइंस के बारे में। पैरेलल लाइंस में कौन कौन से एंगल? करेस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, ठीक है। करेस्पॉन्डिंग एंगल, है ना। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। करेस्पॉन्डिंग हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्या? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना, यहाँ हो गया। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। और उसके बाद आप कर लीजिए, क्या कहते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। और एक और होता है, उसमें होता है इंटीरियर एंगल। क्या होता है? इंटीरियर एंगल का सम होता है, ठीक है। इंटीरियर एंगल हो गया, करेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, है ना। ये और यहीं पर एक और होते हैं एंगल्स में, ध्यान दीजिए। एंगल्स में आप कंप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है ना। ये सब चीज़ें आपको कहीं ना कहीं पता होनी चाहिए। पैरेलल और लीनियर पेयर, है ना, ये सब चीज़ें आपको पता हो। ये पैरेलल लाइंस मैंने बता दिया, और एंगल्स। इतनी चीज़ों की नॉलेज तो आपको होनी ही होनी चाहिए, तभी ये आप शुरू कीजिएगा। और मैं ये वीडियो कर रहा हूँ तो मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि ये सब चीज़ों को आपकी जानकारी होगी ही होगी ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, है ना। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपको पता है, ठीक है। इसलिए अगर नहीं पता है तो पहले पढ़ लीजिएगा, फिर इस वीडियो को देखिएगा, है ना। और लेकिन हालांकि मैं क्वेश्चन के बीच बीच में कहीं ना कहीं आपको कुछ बताऊंगा ही कॉन्सेप्ट में। क्लियर है? तो विदाउट फर्दर वेस्टिंग एनी टाइम, है ना, हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन बढ़िए। द अर्थ मेक्स अ कंप्लीट रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस इन 24 आवर्स थ्रू व्हाट एंगल विल इट टर्न इन 3 आवर्स 20 मिनट। ये कह रहा है कि जो अर्थ है ना, अर्थ रोटेट करती है, यू नो। तो वो 24 घंटे पे अपने एक्सिस पर रोटेट करती है ना, 24 आवर्स में। तो अपने एक्सिस में रोटेट करती है, इट मीन्स वो रोटेट जब करती है तो कितना एंगल कंप्लीट करती है? 360 डिग्री। कितना? 360 डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये कह रहा है, ये पूछ रहा है कि अर्थ 3 आवर्स 20 मिनट्स में कितना एंगल रोटेट करेगी। क्लियर हो पा रहा है? ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं आपके लिए सॉल्यूशन देता हूँ। सॉल्यूशन क्या है? देखिए, यहाँ पर मैं करता हूँ अर्थ रोटेट रोटेट 360 डिग्री इन 24 आवर्स। कितने में? 24 आवर्स में होता है, ठीक है। तो 1 आवर्स में कितने करे? 1 आवर्स में कितना करेगी? 1 आवर्स में करेंगे 360 अपॉन 24, है ना। इसको आप 12 से कैंसिल करिए। कितने से? 12 से। ये 2 होगा, ये 3 और 30 होगा, इट विल 15 डिग्री। कितना? 15 डिग्री। इसको कैंसिल करेंगे। 1 आवर्स में कितना अर्थ रोटेट करती है? 15 मिनट, सॉरी 15 डिग्री। क्लियर हो पा रहा है? अब देखिए, अगर मैं 1 आवर्स को क्या लिख सकता हूँ? 60 मिनट। कितना? 60 मिनट। 60 मिनट में कितना आ जाता है अर्थ? 15 डिग्री। क्लियर हो पा रहा है? 1 मिनट में कितना जाएगा? 1 मिनट में कितना जाएगा? 15 अपॉन 60। क्लियर हो पा रहा है? इसको आप कैंसिल करेंगे, दिस इज इक्वल टू 1/4 डिग्री। क्लियर हो पा रहा है? 1 मिनट में इतना जाएगा। अब देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा है? 3 आवर्स में और 20 मिनट्स में कितना होगा, है ना। एंगल्स एंगल्स कंप्लीट इन 3 आवर्स। 3 आवर्स में कितना कंप्लीट करेगा?
15 इंटू 3 दैट इज 45 डिग्री। क्लियर है, ये हो गया है ना। अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूं, एंगल 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 कंप्लीट इन 20 मिनट क्या हो जाएगा, 20 मिनट्स में कितना हो जाएगा, 20 इंटू 1/4, इट मीन्स इसको कैंसिल करेंगे तो 5 है ना डिग्री। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, टोटल एंगल कितना हो जाएगा, टोटल एंगल इन 3 और 20 मिनट क्या हो जाएगा, 3 और 20 मिनट में कितने हो जाएंगे, 45 प्लस 5 डिग्री, इट मीन्स 50 डिग्री। कितना, 50 डिग्री है ना। दिस इज आवर फाइनल आंसर, आवर आंसर इज बी। क्या, बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर हो पा रहा है, आई होप। ये क्वेश्चन वेरी इजी था, थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी है ना, टफनेस लेवल थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन का इंक्रीज होगा। अगला हम देखते हैं, अगले में क्या है देखिए, इन द गिवन फिगर ई सी पैरेलल टू ए बी, ई सी पैरेलल टू ए बी। क्लियर हो पा रहा है, ई सी है ए बी के पैरेलल है, ठीक है। और ई सी डी का वैल्यू कितना है, 70, ई सी डी का 70 डिग्री वैल्यू, ये कितना है 70 डिग्री। बी डी ओ 20 डिग्री, यहाँ पर ये यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये क्या है बी डी ओ, ये 20 डिग्री कितना है, ये 20 डिग्री है, ठीक है। आप इसको मत कंसीडर करिएगा, ये नहीं है, ठीक है। ये 20 डिग्री है, वीडियो कितना है 20 डिग्री, और पूछा क्या ओ बी डी की वैल्यू पूछा, किसकी, इसकी वैल्यू पूछा है, ठीक है, ओ बी डी की वैल्यू। क्लियर हो पा रहा है, आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ई सी पैरेलल टू ए बी दे रखा हुआ है ना। तो ये 70 पहले से दे रखा हुआ, अगर नहीं दिया होता तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए मैं सोल्यूशन करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये क्या है, देखिए हियर सी डी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, क्या है, ट्रांसवर्स लाइन कर लीजिए, ट्रांसवर्स है ना, ट्रांसवर्सल लिखते हैं, मैं ट्रांसवर्स लाइन लिख दे रहा हूँ, क्या है, ट्रांसवर्स लाइन ऑफ ई सी एंड ए बी। क्या है, ई सी एंड ए बी का क्या है, ये ट्रांसवर्स लाइन है, कौन, सी डी, ठीक है ना। देन एंगल ए ओ डी, ए ओ डी इक्वल टू क्या होगा, ई सी डी, एंगल ई सी डी, क्यों, करेस्पॉन्डिंग एंगल, कौन सा, करेस्पॉन्डिंग, कौन सा एंगल है, करेस्पॉन्डिंग एंगल है ना। अगर आपको इसको ना समझ में आ रहा है तो आप ऐसे ऐसे समझ लीजिए, इसको अगर बढ़ा, सॉरी इसको मैं यहाँ करने की कोशिश करता हूँ, अगर मैं इसको बढ़ा दूँ, जैसे मान लीजिए अगर मैं इसको यूँ अगर बढ़ाकर, आप ऐसे सोचिए अगर ये बढ़ जाएगा, तो अब देखिए क्या आपको लग रहा है ये ट्रांसवर्स लाइन है, ठीक है, और आप अब इमेजिन कर पा रहे होंगे है ना। तो अब देखिए ये और ये है ना, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है, और ये क्या है, ट्रांसवर्स लाइन है। क्लियरिटी बन पा रहा है ना। तो आई होप इसको मैं अब इरेज करता हूँ, क्या करता हूँ, इरेज कर देता हूँ, ठीक है ना। इसको मैं इरेज कर दूँ, ये 20 डिग्री है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसका 20 डिग्री है और ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। और इसी की वैल्यू मान लेता हूँ मैं एक्स, इसकी किसकी, ओ बी डी, पूछा क्या है, ओ बी डी। क्लियर हो पा रहा है। अब देखिए यहाँ पर कितना होगा, ये 70 डिग्री, कौन, ए ओ डी एंगल। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एंगल ए ओ डी इक्वल टू 70 डिग्री, क्यों, क्योंकि ई सी डी की वैल्यू कितनी है, 70। क्लियर हो पा रहा है, ये कितना होगा, एंगल ओ ए ओ डी कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। क्लियर हो पा रहा है। अब देखिए हियर, देखिए इन देखिए एंगल ए ओ डी एक्ट एज स्टीरियर, क्या, स्टीरियर एंगल फॉर ट्रायंगल, यहाँ पर ट्रायंगल क्या है, ओ डी बी, क्या, ओ डी बी, कौन से ट्रायंगल के लिए, ओ डी बी के लिए क्या कर रहा है, स्टीरियर एंगल फॉर्म कर रहा है। अब ध्यान दीजिए ये एंगल और इस एंगल का सम ये होगा, ठीक है। इट मीन्स एंगल ओ ए ओ डी इक्वल टू एंगल ओ डी बी, एंगल ओ डी बी प्लस एंगल ओ बी डी। क्लियर पा रहा है, आई होप समझ पा रहे होंगे आप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ए ओ डी की वैल्यू कितनी है, 70 डिग्री, कितनी है, 70 डिग्री।
ओ डी बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 20 डिग्री, देखिए ऊपर लिखा हुआ है ना। यहाँ पर क्या लिखा, ओ डी बी कह लीजिए या फिर बी डी ओ, बात एक ही बनती है, ठीक है। यहाँ पर मैंने ओ डी बी लिख दिया, ठीक है, कंफ्यूज होने की बात नहीं है। यहाँ पर क्या हो गया, ओ बी डी, एंगल ओ बी डी। अब देखिए ये इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 70 डिग्री माइनस 20 डिग्री इक्वल टू ओ बी डी, है ना। एंगल ओ बी डी इक्वल टू 50 डिग्री, क्या 50 डिग्री। और पूछा क्या है, किस क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है एंगल ओ बी डी, और यहाँ पर किसकी वैल्यू हमने निकाला, एंगल ओ बी डी, दैट इज 50 डिग्री। ऑप्शन नंबर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आई होप ये क्वेश्चन आपको सिंपल लगा होगा, है ना। बस ये होना चाहिए, देखिए प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए। प्रॉपर्टीज प्लीज अगर नहीं पता है तो आप कहीं ना कहीं आपके प्रैक्टिस में कमी है अभी, है ना। तो आप उसका विशेष ध्यान रखें। और अगर आपको ज़्यादा ही कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी नहीं हो पा रही तो आप प्लीज़ ज्योमेट्री स्कूल का सब्सक्रिप्शन लीजिए। वहाँ पर एक्सपर्ट्स है ना, वहाँ पर फैकल्टी मेंबर है ना, मेरे साथीगण मैं उस पर रहेंगे आपको साथ, और आपके कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। क्लैरिटी बन पा रहा है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज आउट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या है, ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल लाइन्स। क्या है, ए बी एंड सी डी क्या है, टू पैरेलल लाइन्स है। पी क्यू कट्स ए बी एंड सी डी एंड एट ई एंड एफ रिस्पेक्टिवली। ई एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एफ ई बी। इफ एंगल एल ई बी इज इक्वल टू 35 डिग्री देन एंगल सी एफ क्यू इज, ठीक है। इसको मैं फिगर बनाकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ पर ऊपर फिगर बनाता हूँ, क्या करता हूँ यहाँ पर ऊपर बना लेता हूँ, ठीक है, ताकि जगह सेफ रहे हमारे पास। यहाँ पर कह रहा है, देखिए एक यहाँ पर ये ए बी है, ठीक है, ये क्या है ए बी है, ठीक, ये क्या है सी डी, ये दोनों क्या है पैरेलल लाइन्स हैं। क्लियर हो पा रहा है। और यहाँ पर क्या कर रहा है, पी क्यू कट्स ए बी एंड सी डी एट ई एंड एफ। इट मीन्स पी क्यू क्या है ट्रांसवर्सल लाइन है, ये क्या है पी, ये क्यू है, ठीक है। पी क्यू यहाँ पर किस पे कट कर रहा है, ये ई है, ए बी पे, ई पे और सी डी पे एफ। क्लियर, आई होप समझ पा रहे होंगे आप। और क्या कर रहा है, ई एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एफ ई बी। एफ ई बी का कौन बाइसेक्टर है ना। यहाँ पर इसमें ए इस तरफ, ये यहाँ पर यूं कर लीजिए आप, ये ए इस तरफ है, ये सी इस तरफ है, ठीक है। यहाँ पर क्या है एफ ई बी, एफ ई बी का कौन बाइसेक्टर है, ई एल। एफ ई बी का कौन बाइसेक्टर है, ये एल है, ठीक है, ये मान लीजिए एल है, ठीक है। एल ई बी की वैल्यू कितनी है, एल ई बी की वैल्यू कितनी है, ये कितना है 35 डिग्री, कितना 35 डिग्री। लीजिएगा ये और ये इक्वल है, क्यों, क्योंकि ये क्या है बाइसेक्टर है, क्या है बाइसेक्टर है, ध्यान दीजिएगा, है ना। एल ई बी की वैल्यू कितना है 35 डिग्री। तो क्या पूछा, सी एफ क्यू, क्या सी एफ क्यू, क्यू कहाँ पर है, यहाँ पर है ही नहीं, है ना। तो यहाँ पर पूछने की कोशिश कर रहा होगा, यहाँ पर क्वेश्चन होगा मेरे हिसाब से, आई थिंक ये क्यू यहाँ पर इन्होंने, सॉरी क्या है, या सॉरी सही है क्यू है, सॉरी बाई मिस्टेक, सी एफ क्यू इसकी वैल्यू पूछ रहा है, किसकी, इसकी वैल्यू, है ना, इस एंगल की वैल्यू हमको चाहिए। कौन से एंगल की, इस एंगल की, सी एफ क्यू, ठीक है। आई होप क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, ये पूछ रहा है, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पर आपके लिए सॉल्यूशन देता हूँ, क्या देता हूँ, सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर क्या है, देखिए मैं लिख दे रहा हूँ ई एल क्या है बाइसेक्टर, क्या है बाइसेक्टर ऑफ किसका, एंगल, एंगल क्या लिखा है एफ ई बी, एंगल एफ बी का क्या है बाइसेक्टर है। क्लियरली बन पा रहा है। सो एंगल एफ ई बी इक्वल टू 70 डिग्री। एफ ई बी क्या हो जाएगा 70, क्योंकि 35 ये है तो ये भी 35 हो जाएगा। क्लियर हो पा रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 35 हुआ, क्लियर हो पा रहा है। अब देखिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये पैरेलल लाइन्स हैं तो ये क्या हो जाएगा, एंगल क्यू एफ इक्वल टू 70, है ना, कितना 70 डिग्री, ठीक है। क्यों, बाई करेस्पॉन्डिंग एंगल, कौन सा करेस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर हो पा रहा है।
करेस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, ये थोड़ा सा पहले लाइन मैंने इस तरह बना दिया, पहले लाइन वैसे रहना इस ऐसे चाहिए था, ठीक है, इस प्रकार रहता, लेकिन कोई बात नहीं, आप वैल्यू से ध्यान रखिएगा, ठीक है, किसका वैल्यू से, ठीक है। फिगर कैसा भी हो सकता है, लेकिन वैल्यू विशेष मान्य है, ठीक है। जैसे आपको ये लग रहा होगा कि ये 120 के आसपास एंगल है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप उसको 70 मान लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब देखिए ये कितना आ रहा है एंगल हमारे पास, ये भी 70 डिग्री होगा, कितना 70 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ एंगल सी एफ क्यू प्लस एंगल डी एफ क्यू, क्या, या फिर कह दीजिए क्यू एफ डी में कह देता हूँ, इक्वल टू 180 लीनियर पेयर, क्या, लीनियर पेयर। आई होप ये सब चीजें आपको पता होंगी जो मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्या है एंगल क्यू एफ डी की वैल्यू कितना है 70 डिग्री, कितना, यूं कर लीजिए 70, ये 180 डिग्री, और एंगल सी एफ, ये प्लस में इधर जाएगा माइनस में, यहाँ पर क्या होगा एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस डिग्री, क्या है 70 डिग्री। यहाँ पर सी एफ 110 डिग्री, क्या हो जाएगा 110 डिग्री, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा है। एंगल सी एफ क्यू कितना हो जाएगा 110 डिग्री। दिस इज आवर ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं मैं आपको होमवर्क में दूंगा ही दूंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं चौथा अभी छोड़ रहा हूँ, 4th नंबर, अभी मैं 5th नंबर क्वेश्चन आपके लिए करता हूँ, फिर उसके बाद चौथे को आपको हिंट के साथ मैं उसको होमवर्क में आपके लिए पुटअप करूंगा। होमवर्क जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये 5th नंबर क्वेश्चन है, पढ़िए, एन एंगल इज 2/3 ऑफ इट्स कंप्लीमेंट एंड 1/4 ऑफ इट्स सप्लीमेंट, ठीक है, देन द एंगल इज, ठीक है। क्या पूछ रहा, क्या कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ पर कह रहा है कि कोई एक एंगल है जो अपने कंप्लीमेंट का, अभी मैंने आपको शुरू में ही बताया था कंप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, ये सब आपको आनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ कंप्लीमेंट्री क्या होता है, द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री किसको कहते हैं, द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज सप्लीमेंट्री एंगल। क्लियर हो पा रहा है। कंप्लीमेंट्री क्या होता है, दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होना चाहिए, ओनली टू एंगल्स। सप्लीमेंट्री क्या होता है, टू एंगल्स का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री, ठीक है। ये आपको मैंने यहाँ पर बता दिया, ठीक। आपको ऐसे तो पता होना चाहिए इतना, अगर आप क्लास 9th के नवोदय की एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप में सीरियसनेस है तो। यहाँ पर मैं इसको सॉल्यूशन देने की कोशिश करता हूँ। लेट दैट एंगल इज इक्वल टू x डिग्री, ठीक है, x डिग्री मैंने मान लिया, ठीक है। इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स डिग्री, क्या 90 माइनस एक्स। ध्यान दीजिएगा, आप दोनों इंडिपेंडेंट से भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए सप्लीमेंट्री से करना चाहें तो उससे भी कर सकते हैं, कम्प्लीमेंट्री से उससे भी हो जाएगा, ठीक है। अगर एक भी दिया होता उससे भी हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन कितना है, 2/3 ऑफ इट्स कंप्लीमेंट, है ना। ये क्या है 2/3, अगर इसका आप करेंगे किसके इक्वल हो जाएगा, कितना बोला है कंप्लीमेंट एंगल 2/3 ऑफ इट्स कंप्लीमेंट, इसका इट्स कंप्लीमेंट इतना हुआ 90 माइनस एक्स, इसका 2/3 वो एक्स बराबर है, ठीक है, बराबर है। अब देखिए 3 इधर जाएगा, ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, है ना, और ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 290, यहाँ पर 3 उधर हो जाएगा 3x। अब इसको करिए 180 माइनस 2x इक्वल टू 3, ये 2x माइनस में इधर जाएगा प्लस में 180 इक्वल टू 3 टू 5x, है ना। अब देखिए x की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, ये 5 डिवाइड में हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180/, इसको आप कैंसिल करेंगे 3, और यहाँ पर बच जाएगा 3, और यहाँ पर 30 हो जाएगा, यहाँ 36 डिग्री, कितना x की वैल्यू कितना आया 36 डिग्री। दिस इज आवर आंसर। वो एंगल क्या होगा 36 डिग्री, दैट इज आवर ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। देखिए अगर इसी चीज को अगर आप सप्लीमेंट्री से करते हैं तो वो भी हो जाता है, क्या होता है अपने सप्लीमेंट से भी हो जाता है। क्लियर हो पा रहा है।
है ना। तो मैंने इससे करने की कोशिश की और मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। क्लियर हो पाया। अब हम आगे बढ़ते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन, जिसको मैंने प्रॉमिस किया कि आपको होमवर्क के थ्रू दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है, इसको पहले आप वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहा है, इन द गिवन फिगर ये है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी ई एंगल ए बी ई इक्वल टू 130 डिग्री। ठीक है, ए बी ई ये कितना है 130 डिग्री। क्या है, यहाँ पर मैं इसको इरेज करके, यहाँ पर क्या है 130 डिग्री, क्या है 130 डिग्री। ठीक है, बी ई डी कितना है, बी ई डी ये कितना है 20 डिग्री, क्या है 20 डिग्री। और ई डी सी कितना है, ई डी सी ये क्या है वाई है, क्या है वाई है। ध्यान दीजिएगा ये और ये पैरेलल है। ठीक है, ये क्या होगा ई डी सी वाई है, देन द वैल्यू ऑफ वाई, ई डी सी की वैल्यू पूछ रहा है। देखिए आपको करना क्या है, इसको क्या करना है, इसको यहाँ पर मिला लेना है। क्या करना है, यहाँ पर मिला लेना है। ठीक है ना, यहाँ पर मिला लीजिएगा। क्या करिएगा, इसको पैरेलल ही रखिए। ठीक है, और इस पॉइंट को आप क्या करिएगा एफ नाम दे दीजिएगा, अलग से है। ठीक है, ये एफ इन्होंने टाइप कर दिया, कोई बात नहीं, ये एफ अलग से। इसको क्या करिएगा पैरेलल ही इसको खींच लीजिएगा। क्या करिएगा, यहाँ पर पैरेलल कीजिएगा। ये 130 डिग्री है, तो आप क्या काम करिएगा, देखिए ये 130 डिग्री है, ये ट्रायंगल है। क्या है, ये ट्रायंगल है। ठीक है, इसका ये क्या हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल। क्या होगा एक्सटीरियर एंगल, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, यहाँ पर आप इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए मैं यहाँ पर सॉल्यूशन ही कर देता हूँ आपके लिए, क्या करूँ सॉल्यूशन ही कर दूँ। ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन शॉर्टकट में होगा। क्या होगा शॉर्टकट में, एंगल ए बी ई, एंगल ए बी ई इज एक्सटीरियर एंगल। क्या है, ट्रायंगल बी एफ ई, किसका ट्रायंगल बी एफ ई। क्लियर हो पा रहा है ना, ट्रायंगल बी एफ ई। सो क्या है एक्सटीरियर एंगल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एंगल बी एफ ई, क्या बी एफ ई, ध्यान दीजिएगा पैरेलल है इसके, बी एफ ई प्लस एंगल बी ई एफ, एंगल बी ई एंगल ई, बी एफ ई की वैल्यू कितनी है, बी एफ ई की वैल्यू कितनी है फाइंड करनी, इसको आप फाइंड कर लीजिएगा। बी ई एफ की वैल्यू कितनी है, बी ई एफ की वैल्यू कितनी है 20, कितना है 20 है ना। क्यों 20 है, क्योंकि बी ई एफ बोलिए या फिर बी ई डी बोलिएगा, बात वही एंगल की होगी। ए बी ई क्या है, एंगल ए बी ई की वैल्यू 130 डिग्री, एंगल बी एफ क्या हो जाएगा 130 बी एफ डिग्रीज को, किसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू बी एफ ई। ठीक है ना, ये क्या है बी एफ ई। अब देखिए एंगल बी एफ सी डी एफ इक्वल टू एंगल सी डी एफ वाई, क्या कहा जा रहा है सी डी एफ वाई। क्यों होगा मैं बता रहा हूँ, करेस्पॉन्डिंग, किसकी वजह से होगा करेस, क्या लगेगा करेस्पॉन्डिंग एंगल, क्या होगा करेस्पॉन्डिंग एंगल। क्यों करेस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि तो ये एंगल और ये एंगल, इसको यूं और बढ़ा लीजिए आप, इसको ऐसे बढ़ा, ई डी क्या हो जाएगा ट्रांसवर्स लाइन, क्या हो जाएगा ट्रांसवर्स लाइन। तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बी एफ की वैल्यू कितनी है, बी एफ ई की वैल्यू कितनी है 110, इट मीन्स वाई 10 डिग्री, क्या वाई की वैल्यू क्या होगी 100 वैल्यू